नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा भारतीय इतिहास है उसमें कई सारे युद्ध हुए हैं, चाहे वो प्राचीन कालीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो। तो काफ़ी सारे जो है युद्ध लड़े गए हैं। लेकिन हमको जो है परीक्षाओं के हिसाब से, जो आपके परीक्षाएं होती हैं उनके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को जानना चाहिए। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है काफ़ी मतलब रिपीट होते रहते हैं, कई एग्ज़ाम में आप देखते रहेंगे इनको, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन युद्धों को हम ध्यान से देखेंगे। तो कुछ युद्ध हैं जिनको मैंने यहाँ पे एकत्रित किया है, संकलित किया है, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और ये वीडियो जो है काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट या कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध हमारे भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने भारत का इतिहास में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये तो युद्ध आपने सुना ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है आपका वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो ये ध्यान देंगे आप कि जो कलिंग का युद्ध था वो आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 261 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, तो अगर आपको पता होगा कि जो आपका ईसा मसीह है उनका जन्म जो है जीरो माना जाता है उसको, और उसके उसके पहले 261 साल पहले की बात है ये युद्ध लड़ा गया था। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो भी वर्ष होते हैं उनको ईसवी पूर्व बोलते हैं। तो 261 ईसवी पूर्व में जो है कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किसके बीच लड़ी गई थी ये ध्यान रखेंगे आप। तो सम्राट अशोक थे जो आपके मौर्य वंश के, और जो कलिंग के राजा थे उनके बीच लड़ा गया था। कलिंग आपका जो है वर्तमान में उड़ीसा जो राज्य है वो है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और सम्राट अशोक जो है उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि काफ़ी नरसंहार हुआ था, जिसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। जब उन्होंने देखा काफ़ी लोगों की मौत हो गई है बिना वजह, तो उनको काफ़ी दुख हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये जो है इस युद्ध का जो है महत्वपूर्ण है। तो आपको वर्ष याद रखना है किसके किसके बीच हुआ था। और इसके बाद जो है सम्राट अशोक का जो है धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बाद है आपका दूसरा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसके साथ ही साथ जो है भारत में जो मुस्लिम जो शासक हैं उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। इसके पहले क्या था कि केवल आक्रमणकारी भारत में आए थे, लेकिन जैसे ही तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसके बाद जो है आपका जो मुस्लिम शासक हैं उनके उनका भारत की तरफ आने की जो मजबूती है वो धीरे धीरे होती जाती है। तो इसमें क्या हुआ था कि 1191 ईस्वी में, यानी कब ये जो ईसा मसीह है उनके जन्म के करीब 1191 साल बाद की बात है। और इस टाइम पे जो पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान वंश के शासक थे, इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था पहले युद्ध में। तो पहले युद्ध में तो इन्होंने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान ने। और मोहम्मद गौरी जो है गजनी का शासक था वो, और वो फिर जो है हार के वापस चला गया था अपने देश। लेकिन फिर वो लौट के आता है और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1 साल के बाद 1192 में। और इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है हार होती है मोहम्मद गौरी के हाथों। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी मोहम्मद गौरी के हाथों। लेकिन अगर आप कहीं जगह पे पढ़ेंगे, जैसे आपका जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को लास्ट में मार दिया था, वो आपने पढ़ा होगा कहानी में। तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप इन तिथियों को याद में रखेंगे कि 1192 और 1191 में 2 युद्ध हो चुके हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि तराइन जो है आपका जगह किधर है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, यह आपके लिए प्रश्न है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो आपका पृथ्वीराज चौहान थे उनको जयचंद ने धोखा दिया था। क्योंकि जयचंद जो है आप जानते होंगे कि कोई भी अगर धोखा देता है तो उसको जयचंद बुलाया जाता है आज के ज़माने में। तो वही जयचंद है जिसको 1194 में फिर चंदावर के युद्ध में हराया था मोहम्मद गौरी ने, तो वो एक अलग बात है। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। और ये बाबर ने जो है भारत में हमला किया था। ये एक आक्रमणकारी था जिसने लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उनको हराया था। और इनको हराने के साथ ही लोदी वंश का अंत होता है, सल्तनत काल का अंत होता है, और स्टार्टिंग होती है कहाँ की, मुग़ल वंश की। तो मुग़ल वंश जो है आपके 1526 में स्टार्ट होता है।
तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके अलावा आपका 1527 में, 28 में, 29 में और भी युद्ध हुए थे। आपका खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो वो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नेट पे देख सकते हैं उनको जाके। दूसरा युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ज़्यादातर ये पानीपत के युद्ध ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, ये करीब 30 साल के बाद। और इस टाइम पे जो है हुमायूं जो है शासक था। वो अभी जल्दी हुमायूं का जो है अभी निधन हुआ था, और उसका जो बेटा था अकबर, वो था राजा। तो अकबर जो है राजा था, और वो किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में उसने हेमू के साथ युद्ध किया। हेमू जो है आपका वो एक सेनापति था आपका। और मुग़ल वंश का प्रारंभ जो है माना जाता है 1526 में, और इस युद्ध के साथ ही मुग़ल वंश का जो है पुनर्जन्म होता है। क्योंकि जो हुमायूं थे उन्होंने काफ़ी कुछ खो दिया था, लेकिन अकबर जब आते हैं तो काफ़ी जो है अपना अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया। उसके बाद आपका आता है ताली कोटा का युद्ध। तो ये सब उत्तर भारत की बात कर रहे थे हम, अभी तक उत्तर भारत की बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में क्या था आपका? दो आपने सुना होगा, एक बहमनी था और एक विजयनगर था। तो ये दो जो है आपस में काफ़ी लड़ते रहते थे। तो उस टाइम 1565 में क्या होता है, जो दक्षिण की जो सल्तनत थी, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये जो है आपकी 5 सल्तनत थी टोटल। और ये जो है बहमनी से टूट के बनी थी, बहमनी साम्राज्य से। तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को हराया था। उसके राजा जो थे राजा राम राय, उनको हराया था। और इस युद्ध के साथ ही जो है आपका दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो पहले बहमनी का अंत होता है, फिर विजयनगर का। तालीकोटा का युद्ध है, इसको दूसरे नाम से भी जाने जानते हैं, जिसको बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध। क्या बोलते हैं? राक्षस तंगड़ी का युद्ध। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, राक्षस तंगड़ी। तो ये आपका देख सकते हैं, थोड़ी राइटिंग ख़राब है, आप उसको देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला युद्ध कौन सा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं। अब देखते हैं अगला युद्ध क्या है। तो अभी तक हम जो है जो आपका प्राचीन भारत और जो मध्यकालीन भारत है उनके युद्ध को कवर किया था। अब देखते हैं अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको ध्यान में रखना ही रखना है आपको। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कर ली थी, तो वो चाहते थे कि भारत में धीरे धीरे जो है साम्राज्य को भी विस्तार किया जाए। तो उसी उद्देश्य से जो रॉबर्ट क्लाइव था उस टाइम का, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया था, उसने अपनी अगुवाई में जो अंग्रेज़ों ने जो बंगाल के उस टाइम पे नवाब थे, सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला का नाम आपने सुना होगा, उनको हराया था। और इनको हराने का जो है, हराने के साथ ही इसने जो है भारत में अंग्रेज़ों की जो शक्ति है उसको प्रसारित करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो सिराजुद्दौला है, इनको धोखा मिला था, किससे? मीर जाफ़र थे। तो अभी मैंने बताया आपको, पहला बताया आपको जयचंद, दूसरा बताया मीर जाफ़र। तो ये काफ़ी दो पॉपुलर आपके धोखेबाज हैं जो आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे। तो प्लासी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1757 में। और प्लासी आपकी जगह किधर है ये आपको बताना है। अगर आपने बंगाल सुना तो आपको पता चल गया होगा बंगाल में ही है, लेकिन किधर है ये आप बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वांडी वाश का युद्ध कब हुआ था। तो वांडी वाश का युद्ध होता है 1760 में, 3 साल के बाद। तो चल के आ रहा था कि उस टाइम पे अंग्रेजी शक्तियाँ और फ्रांसीसी शक्तियाँ जो हैं वो आपस में संघर्ष कर रही थी कि कौन भारत में जो है प्रभुत्व स्थापित करेगा। तो उसी उद्देश्य से जो है इनके बीच में फाइनली एक युद्ध होता है। और इसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को जो है बहुत बुरी तरह से हराया था। और इस तरह से क्या हुआ, भारत में जो फ्रांसीसी शक्तियाँ थी वो काफ़ी सीमित हो गई थी। और वो जो आपका दक्षिणी जो आपका तट है, आप तमिलनाडु वगैरह को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लिमिटेड उनके पास ही बस जगह बच गई थी, बाकी जो है वो हार चुके थे। तो ये वांडी वाश का युद्ध है। उसके बाद आपका आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो मुग़ल वंश के बाद अगर कोई सबसे बड़ा साम्राज्य था तो आपका मराठा साम्राज्य था। और मराठा साम्राज्य काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, दिल्ली तक पहुँच चुका था वो। तो 1761 में जो है एक लुटेरा था, अहमद शाह अब्दाली। ये अफ़गानी था और इसने जो है हमला किया था दिल्ली पे। तो इसने जो है मराठों को हराया था। तो काफ़ी कत्लेआम मचाया था दिल्ली में इसने, और 1761 में घटना हुई थी। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत आपका जो है हरियाणा के पास है, ये ध्यान में रखेंगे आप। और इस पे एक मूवी बन चुकी है पानीपत में, जिसमें आपका संजय दत्त ने रोल किया है अहमद शाह अब्दाली का। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर आपका आता है बक्सर का युद्ध। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1764 में लड़ा गया था।
तो ये 3-3 साल का गैप देख सकते हैं आप यहाँ पे, 1751, 60, फिर 61, 64। और ये हेक्टर मुनरो जो था उसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों की सेना में जो है आपका मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, उनकी संगठित सेना को रहा था। तो मुग़ल बादशाह जो थे आपके, मुग़ल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे जब आपका औरंगज़ेब का निधन हो गया था, उसके बाद काफ़ी कमज़ोर मुग़ल आ रहे थे। तो एक शाह आलम द्वितीय करके उस टाइम पे राजा थे। तो उनका जो साम्राज्य था काफ़ी संगठित, मतलब अ, कम हो गया था, वो दिल्ली के आसपास ही था। तो उन्होंने बाकी लोगों के साथ अलायंस बना के जो है अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो 1764 में जो है वो हार गए थे। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो है उत्तर भारत में भी अपना कब्जा बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एक युद्ध आता है चिलियानवाला का युद्ध, 1849 में लड़ा गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया था। सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था और ये सिखों की सेना की इसमें हार हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट जो युद्ध हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत में और भी युद्ध हुए हैं, जैसे आपका आज़ादी के बाद कई सारे युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ है, 1971 में हुआ है युद्ध, फिर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान का हुआ था, उसके बाद भारत चीन का आपका 1962 में हो चुका है। तो काफ़ी सारे युद्ध आधुनिक भारत में भी हो चुके हैं, उनको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये आपके जो है प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और एक एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ तो नहीं बचता है। तो अगर आपको ये इसी तरह के और वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अपने दोस्तों को बताना है इसके बारे में तो शेयर भी कर दीजिएगा। और बने रहिए हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा पे। और कंटेंट देखने के लिए धन्यवाद।